देखिए भाई नेक्स्ट हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज हैं दोनों साथ साथ करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसकी हम बात करेंगे। कह रहे हैं एक दो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है। एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है भाई, ये जो हम काम कर रहे हैं जो लेटेस्ट एडिशन है 2020 वाला एलिमेंट्स का, उससे काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ x अपॉन 3 प्लस 1 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर 5 अपॉन 3 एंड 1/3। ठीक है, ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर हैं कि दोनों के दोनों इक्वल है और क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y कि भाई x और y की वैल्यू निकालो। अभी थोड़ी देर ही पहले जब हम इंट्रो करे तो इंट्रो के अंदर मैंने बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर सी डी तुम्हारे इक्वल होंगे। कब होंगे कि ए तो तुम्हारा इक्वल हो सी के एंड सेकंड कंडीशन बी इक्वल हो तुम्हारा डी के। मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल रहेगा हमारे 5 अपॉन 3 के। ठीक है, एंड जो इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है तुम्हारा कि y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा x अपॉन 1/3 इज इक्वल टू y 5 अपॉन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा कि x अपॉन 1/3, यह आ जाएगा तुम्हारा 2/3। ठीक है, कि एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आया और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। ठीक है, 2 अपॉन 3 और 3 से 3 तुम्हारा क्या होगा कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी कितनी 2, x की वैल्यू कितनी मिले 2। सेम तरीके से अगर y की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा कि 1/3 प्लस 2/3, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी y की वैल्यू 1। ठीक है, सेम तरीके से क्या है तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या दे रखा है तुम्हें कि भाई दो ऑर्डर्ड पेयर है। एक तो ये है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू द ऑर्डर्ड पेयर 6 2। ये इसके इक्वल तो सेम काम करना है कि 2x इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। साथ साथ कर लेना है। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ऐसी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल को। अभी फिलहाल के लिए स्किप करो। ठीक है, रिलेशन करेंगे देन हम ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड भी अभी नहीं कर रहे, अब करेंगे हम इसका जो एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है ये कि हमारा सेट ए हमें गिवन है। ए जो सेट है एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि सेट ए में तो क्या हमारे पास कि ए 1 2 और 3। ठीक है, बी जो सेट है उसके अंदर हमारे पास है 4 एंड 5। क्या कह रहा है ये कि देन सो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, सिंपल है। अभी मैं बता के चला था कि ए क्रॉस बी तुम्हारा इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। कब कि जब हमारा ए सेट इक्वल हो बी के, ये होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। हम क्या करेंगे इनमें एक डिफरेंट एटलीस्ट एक डिफरेंट एलिमेंट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहला एक एलिमेंट लेके सब एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे लेते हैं। तो 1 का 4 के साथ बनेगा, 1 का 5 के साथ बनेगा, फिर 2 का 4 के साथ बनेगा और 2 का 5 के साथ बनेगा। देन 3 का बनेगा हमारा 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। देखो ऑर्डर पे आएंगे कितने 3 into 2 भाई, 3 एलिमेंट इसके हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं, तो 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। इसी तरीके से हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ। फिर आएगा तुम्हारा 5 का 1 के साथ और फिर 5 का 2 के साथ एंड 5 का 3 के साथ। ये क्या आ गया हमारा बी क्रॉस ए। अब देखो हमें पता है कि 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 ए। अभी बता के चला था पीछे में
कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल टू द बी ए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इन सेट के अंदर एक एलिमेंट हमें एटलीस्ट, देखो बाकी तो सारे के सारे डिफरेंट ही है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो अनइक्वल है, जो कि सेम नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू दी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। बट ध्यान से सुनना, अगर कोई तुमसे नंबर ऑफ एलिमेंट कहे तो क्या कहोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्रॉस ए। दोनों में कैसे हमारे सेम एलिमेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट की हम बात करेंगे, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के बाद हम करेंगे एग्जांपल नंबर जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड अभी रिलेशन की डेफिनेशन जब करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड थर्ड जो एग्जांपल वो देखिए भाई। देखो भाई, एक बार एक्सरसाइज में आओ, एक बार थर्ड एग्जांपल से पहले एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड जो है वो सेम तरीके से होना है। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा इजीली। ठीक है, सेकंड कर लेना, क्योंकि उसमें दे रखा है सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 3 5 है, बी जो सेट है 2 3 है, और सेम कह रहा है कि देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। ठीक है भाई, इक्वल तो तब होंगे ना जब सेट इक्वल हो, क्योंकि हमने पढ़ी अभी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, बात करेंगे इसके थर्ड की। थर्ड जो एग्जांपल है डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 की हम बात करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, कह रहा है इफ ए सेट तुम्हारा क्या है कि 1 माइनस 1। ठीक है, ए सेट तो है हमारा ये भाई। ठीक है, और क्या कह रहा है कि फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट, ये निकालना है भाई, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल है, कोई इसके अंदर महाभारत की रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, ए क्रॉस ए निकालना है। तो क्या आएगा कि 1 और -1। ठीक है, फिर क्रॉस करना दोबारा सी के साथ 1 और -1, फिर से क्रॉस 1 और -1। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस ए के अंदर मैं जो तरीका बताता हूं उसी को फॉलो करना, थोड़ा सा इजी रहेगा। क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो। फर्स्ट एलिमेंट क्या तुम्हारा 1। अब इसका फर्स्ट पकड़ो, वो भी क्या है 1, वो भी क्या तुम्हारा 1। ठीक है, अब देखो 1 और इसका भी क्या रहेगा तुम्हारा 1। ठीक है, अब इन दोनों को सेम रखो, इसका 1 और क्या रहेगा यहाँ भी 1 रहेगा, इसका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, देखो करना क्या है, एक बार इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके इसके फर्स्ट से कनेक्ट करो, फिर इसके फर्स्ट को इसमें जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स उनके साथ कनेक्ट कर दो एक बार में। ठीक है, फिर ये सारे के सारे जब कनेक्ट हो जाए इसके साथ, देन क्या करना है, इसके फर्स्ट के साथ इसका सेकंड लो और फिर से यही काम करो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट के साथ फर्स्ट लिया और इसके साथ कनेक्ट किया। अब देखो 1 के साथ तो हो गया, -1 के साथ भी हो गया। अब क्या करेंगे, 1 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके सेकंड के साथ किया। अब ये क्या होगा इसके फर्स्ट के साथ और यही क्या होगा इसके सेकंड के साथ। ठीक है, अब देखो जब ये एक एलिमेंट हो जाए ना भाई, तो सिंपल सा काम करना, अब जितने भी तुम्हें ट्रिपलेट बने हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट जितने मिले हैं उसमें क्या कर देना, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ 1 था, इसका सेकंड एलिमेंट रिप्लेस कर दो। तो क्या करेंगे कि -1 1 और 1, ये देखते रहो क्या आएगा, इसको चेंज करना -1 1 और -1, फिर क्या आएगा तुम्हारा -1 और 1, फिर क्या आएगा -1 और -1। इस तरीके से काम करना है भाई। ठीक है, दोबारा सुनो कि इसके जितने भी एलिमेंट है भाई, देखो एलिमेंट अगर एक ही सेट से करा तो कोई समस्या नहीं है, अगर ज्यादा होते तो भी हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, करना क्या है कि इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट से कनेक्ट करो, ये होगा पेयर। अब क्या करना है कि ये जो पेयर 1 1 का होगा ना, इसको अब पूरे जितने जो थर्ड जो तुम्हारा सेट रखा है उसके हर एक एलिमेंट से कनेक्ट करते चलो। कनेक्ट कर दिया, देन क्या करना है, इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से और इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, फिर क्या करना, जब एक बार ये सेट इसके पूरी की पूरी जो पॉसिबिलिटीज हैं सबको कंप्लीट कर दे, तो उन ऑर्डर्ड पेयर में इसके सेकंड जो फर्स्ट एलिमेंट है खाली उनको चेंज कर देना, तुम्हारा क्या मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेके चलता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। देखो क्या करेंगे, एक सेट हमने ले लिया ए और बी। ठीक है, एक सेट हमने लिया सी और डी। ठीक है, और एक सी सेट हमने लिया, क्या ले लिया भाई कि 1 और 2। ठीक है, करना क्या है, हमें निकालना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, करो भाई, क्या कहा था, किसका फर्स्ट एलिमेंट लो, फर्स्ट ले लिया भाई,
इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लो सी रह गया। अब इसके फर्स्ट और सेकंड के साथ, एक बार तो फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया, फिर आएगा ए सी और किसके साथ, सेकंड के साथ। जब ये सी इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो क्या करना है, इसके फर्स्ट को फर्स्ट ही रखो, अब इसका रखो सेकंड, सेकंड रखा, इस सेकंड को सबके साथ कनेक्ट करो, तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा ए डी और 2 आ जाएगा। ठीक है, देन क्या करना है, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें मिले हैं, जो ये ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें मिले हैं, इनमें क्या करना है, जहां जहां तुम्हारा ए है ना, फर्स्ट कंपोनेंट है, अब उसका सेकंड एलिमेंट निकालो सेट ए से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि BC1 देन BC2 देन BD1 और देन क्या आएगा तुम्हारा कि BD और 2, इसको क्या लेना, सेट फॉर्म में। तो ये क्या आएगा तुम्हारा A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। एक तो और कराते ताकि तुम्हें और क्लियर हो। ठीक है, बुक में तो एक एग्जांपल है, और ले लेते कोई एग्जांपल हम रैंडमली। ठीक है, जैसे एक सेट हमने लिया, चलो ठीक है, देख लेना, अगर ना हो तो दोबारा बता देना। ठीक है, अब करेंगे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा फालतू में, वीडियो लंबी चल जाती है फिर। ठीक है, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सेकंड हमने स्किप किया। अब एग्जांपल नंबर हम बात करते हैं 5 की। क्या दे रखा है, क्या कह रहा है कि A क्रॉस B तुम्हें गिवन है, कह रहा है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल है भाई, कोई सेट हमें दे रखा है A1, एक ऑर्डर पेयर है A1, फिर आएगा तुम्हारा B3, थर्ड ऑर्डर पेयर उसके अंदर है A3, देन क्या था तुम्हारा कि B और 1, और फिर क्या दे रखा है तुम्हें A2 और देन क्या गिवन है तुम्हें B and 2, ये चीज गिवन है। क्या कह रहा है, फाइंड द सेट A and B, फाइंड द सेट A and B, फाइंड सेट A and B, ये चीज निकालनी है भाई, ध्यान से देना भाई। मैं एक बार उसमें शायद कार्टेशियन प्रोडक्ट में डेफिनेशन नहीं लिखा कि चला, देखो जब A क्रॉस B हम निकालते हैं तो इसके अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। A क्रॉस B क्या है, सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो ऑर्डर्ड पेयर का सच दैट कि अगर पहले A लिखा है तो तुम्हारा फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा A सेट से आएगा और सेकंड पे कहां से आएगा, तुम्हारा B सेट से। ठीक है, ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अगर इसी की जगह अगर हम क्या निकालना, B क्रॉस A, तो इस बार क्या आएगा तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर जो हम ले रहे हैं BA लिख लो। ठीक है, क्या आएगा कि B तुम्हारा रहेगा सेट B से, फर्स्ट कंपोनेंट किसका रहेगा, B का, और सेकंड जो कंपोनेंट है वो रहेगा तुम्हारा A का। ठीक है, A क्रॉस B निकालेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑलवेज फ्रॉम सेट A और सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम सेट B, लेकिन जब B क्रॉस A निकालेंगे तो इस बार जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो किसका रहेगा, हमारा B सेट का, और सेकंड कंपोनेंट कहां से रहेगा, सेट A से। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हमें पता है कि A क्रॉस B है, क्या है, A क्रॉस B है, तो हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट से विदाउट रिपीटेशन जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनको उठा लेंगे। तो देखो ध्यान से, A क्रॉस B तो फर्स्ट कंपोनेंट किसके एलिमेंट रहेंगे, सेट A के, तो क्या आएगा भाई, पहले उठाया हमने A। अब देखो सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, तो एक बार जो एलिमेंट आएगा दोबारा उसको लिखेंगे, फिर उठाया B, फिर A दोबारा आ गया, B दोबारा आ गया और A दोबारा आ गया, तो क्या आ गया, 2 ही एलिमेंट इसके अंदर। ठीक है, फिर देन उठाया हमने B के, तो सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट करें तो 1, 3 और 2, कितने एलिमेंट इसके अंदर, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकालना है, सेट। ये डेफिनेशन के ऊपर ही था, ये डेफिनेशन शायद मैं नहीं बता पाया वहां पे, ये भूल गया वो बतानी, लेकिन ये कि हाँ रोस्टर फॉर्म हमने लिखवा दी, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखवाई। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि जब ये लिखवाया तो A क्रॉस B में फर्स्ट कंपोनेंट A क्रॉस B में जो कंपोनेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के फर्स्ट सेट के रहते हैं A के, B क्रॉस A में किसके रहेंगे, B के फर्स्ट कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, उसका यूज करके हमने ये चीज की है। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, 6th एग्जांपल है, कह रहा है इफ A एंड B कोई एनी दो सेट दिए गए हैं, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। 6th एग्जांपल की बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमें कितना गिवन है, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज आल्सो गिवन 2। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से कि इफ x1 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, y2 ऑर्डर्ड पेयर है, और क्या दे रखा है तुम्हें z1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है आर इन A क्रॉस B, किसके अंदर है, A क्रॉस
बी के अंदर है। कह रहा फाइंड सेट ए एंड बी एंड आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना भाई, इसके अंदर एलिमेंट 3 है। एलिमेंट 3 का मतलब क्या है कि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। 3 का मतलब क्या होता है? 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके अंदर 2 एलिमेंट है। सबसे पहले ये जो तुम्हारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है वो कहां से दे रखी है? ए क्रॉस बी से। कहां से दे रखे हैं? ए क्रॉस बी से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट कंपोनेंट इनके मिलेंगे हमें वो किसके मिलेंगे? सेट ए के। और जो सेकंड कंपोनेंट हमें मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? सेट बी से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार एक सेट बना लेते हैं ए, किसका भाई? इसके फर्स्ट कंपोनेंट का। तो एक तो आएगा तुम्हारा फर्स्ट कंपोनेंट एक्स, वाई तुम्हारा डिफरेंट है तो वाई, और देन जेड। तो ये क्या आ गया? तुम्हारे 3 डिफरेंट एलिमेंट आ गए और ऑर्डर भी कितना था भाई? 3। इसका मतलब सेट क्या है? ए वो कंप्लीट हो चुका है। फिर उठाएंगे हम बी के एलिमेंट। तो बी के एलिमेंट के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए, तो डिफरेंट एलिमेंट उठा लेते हैं। तो 1 और 2, ये आ गया तुम्हारा क्या? सेट ए एंड सेट बी। अब निकालना है इनका जो रिमेनिंग एलिमेंट, तो हम पूरा का पूरा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, क्या करेंगे? ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर। तो x का करेंगे पहले 1 के साथ, फिर होगा तुम्हारा x का 2 के साथ, फिर क्या होगा तुम्हारा कि y का 1 के साथ और y का देन 2 के साथ, फिर आएगा तुम्हारा z का 1 के साथ और किसका आएगा? z का फिर 2 के साथ। ठीक है भाई, ये चीज थी। हो गया, इसको लिख दिया सेट फॉर्म में। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? a क्रॉस b। क्या आ गया? a क्रॉस b। इसी की तर्ज पे अगर हम काम करें आगे, तो हमारा जो 7th एग्जांपल है, 7th एग्जांपल में क्या गिवन है कि भाई p सेट गिवन है। पी सेट के अंदर जो है एलिमेंट दे रखा है तुम्हें ए बी सी, ठीक है, और क्यू के अंदर है खाली डी। तो कह रहा है कि पी क्रॉस ए निकालो और ए क्यू क्रॉस बी निकालो, और प्रूव करना है कि पी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस बी। सिंपल है, कर लेना खुद से। ठीक है, कुछ नहीं करना। ए डी बी सी, सॉरी ए डी बी डी और सी डी एक ऑर्डर पेयर। फिर हम वापस करेंगे तो क्या आएगा? डी ए डी बी और डी सी, ये ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। किसकी बात करेंगे? एग्जांपल नंबर 8 की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 8 की, देन आगे काम करेंगे। देखो भाई, एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या गिवन है कि एक सेट गिवन है ए सेट गिवन है। एग्जांपल नंबर 8 सेट गिवन है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है तुम्हारा 3 4 एंड 6। ठीक है, सेकंड जो सेट गिवन है बी, उसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट है 1 एंड 3। देन एक सी सेट गिवन है, क्या है कि 1 2 और 6, 1 2 और 6। क्या कह रहा है? पहले तो कह रहा है कि ये चीज निकालो भाई कि ए का क्रॉस निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। भाई देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस किसके साथ निकलता है? सेट के साथ निकलता है। इंटरसेक्शन यूनियन के डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि इंटरसेक्शन क्या रहता है? एक सेट रहता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में एलिमेंट क्या है? 1 3, इसके अंदर है 1 और 2, तो एक ही एलिमेंट कॉमन आया, कौन? 1। कौन आया? 1। अब क्या करेंगे? जब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए के अंदर एलिमेंट ये है और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर एलिमेंट ये है, तो क्रॉस निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा भाई कि भाई हम क्या करेंगे? ए के एलिमेंट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो क्या आएगा तुम्हारा कि 3 और 1, फिर क्या आएगा 4 एंड 1, फिर क्या आएगा तुम्हारा 6 एंड 1। ये तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है भाई, देन सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? ये तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है क्या कि भाई ए का क्रॉस निकालो बी डिफरेंस सी के साथ। भाई डिफरेंस की डेफिनेशन तुम्हें पता ही होगी, क्या होता है कि बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर अभी क्या चाहिए? बी डिफरेंस सी, जो कि खुद एक सेट है। तो हम जाएंगे बी के अंदर, बी के अंदर में वो एलिमेंट चेक करेंगे जो सी के अंदर नहीं है। तो क्या है? 1 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर नहीं है, तो क्या आ जाएगा? इसके अंदर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ए का क्रॉस करना है इसके साथ। तो क्या आएगा भाई कि ए क्रॉस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू दी, क्या आ जाएगा भाई कि 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ, फिर क्या आएगा तुम्हारा 6 का 3 के साथ। ये चीज आ जाएगी भाई। ठीक है, यह है तुम्हारा क्या? ए क्रॉस बी डिफरेंस सी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड जो पार्ट दे रखा है इन्होंने, थर्ड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है तुम्हें कि ए डिफरेंस बी का
क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए डिफरेंस सी के साथ, ए डिफरेंस सी के साथ। तो देखो सबसे पहले ए डिफरेंस बी निकालेंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। तो देखो भाई ए 3 इसके अंदर भी है, 4 6 इसके अंदर है, तो इसमें तो आ जाएंगे तुम्हारे 4 और 6। क्या है तुम्हारा ए डिफरेंस बी, क्या है तुम्हारा ए डिफरेंस बी। फिर क्या निकालना है हमें भाई, क्या निकालना है, इसका क्रॉस निकालना है ए डिफरेंस सी के साथ। ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है, तो देखो 2 6 6 है, 3 4 नहीं है, 3 4 नहीं है, तो ये चीज आ जाएगी। क्रॉस करो भाई, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर पहले तो आएगा 4 और 3, फिर आएगा तुम्हारा 4 और 4, देन क्या आएगा 6 एंड 3, और फिर क्या आएगा तुम्हारा 6 एंड 4, ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है भाई, इसी की तर्ज पे जो हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर 4 सेम तरीके से होगा। 4 के अंदर तुम्हें पहला तो सेट पता होना चाहिए। सेट ए क्या दे रखा है तुम्हें कि वो सेट है जिसके अंदर होल नंबर और दूसरा x लेस देन 2। तो ए के अंदर तो तुम्हारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे भाई, 0 1, ठीक है। बी के अंदर तुम्हारे जो आएंगे नेचुरल नंबर 1 से और 5 के बीच में, तो क्या आएगा तुम्हारा 2 3 एंड 4। देखो भाई 1 और 5 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है। सी के अंदर तुम्हारा क्या है 3 और 5, भाई सेम तरीके से अब इनके अंदर काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेना तुम। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, वो भी सेम तरीके से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसके अंदर वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले एलएचएस साइड सोल्व कर लेंगे और देन क्या करेंगे, इसकी हम आरएचएस साइड सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है एक्सरसाइज का, वो हो जाएगा कि सेट ए गिवन है तुम्हें 2 और 3, सेट बी गिवन है 6 और 8, सिंपली सोल्व करना है, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा से, जो हमारे एग्जाम्पल बचे, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 की हम बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। देखो भैया एग्जाम्पल नंबर 9 देखो तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या गिवन है हमें, 9th एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि इफ ए जो सेट है उसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट है क्या, ए एंड डी। बी जो सेट है उसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट गिवन है बी सी ई, क्या गिवन है, बी सी ई। सी जो सेट है उसके अंदर तुम्हारे हैं एलिमेंट सी सेट के अंदर कि बी सी एंड एफ, बी सी एफ, ठीक है। और देन वेरीफाई करना है, फर्स्ट जो वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना है कि ए का क्रॉस बी यूनियन सी के साथ, ए का क्रॉस बी यूनियन सी के साथ तुम्हारा इक्वल है कि ए क्रॉस बी का यूनियन किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। ये चीज वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें कोई तुम्हारी रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, सिंपल काम करना है। एक एक साइड हम सोल्व कर लेंगे, जो जो चीजें उसके अंदर है वो चीजें निकाल लेंगे और देन क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट तो ये है, तो हमने क्या ली, इसकी एलएचएस साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए का क्रॉस लेना बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी। तो बी का यूनियन करेंगे सी के साथ, तो हमारा क्या आएगा, बी सी ई और एफ, ई और एफ। पता ना क्या होता है यूनियन, कि जो एलिमेंट आइदर ए और बी और बोथ, तो बी सी तो दोनों में तो एक बार लिखे गए, इसके अंदर ये इसके अंदर एफ है, दोनों के अलग अलग लिखे गए, ठीक है भाई, डिफरेंट एलिमेंट थे। अब करना क्या है कि ए का क्रॉस लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। करोगे, देखना ए तुम्हारा ये है, बी यूनियन सी ये है, तो करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि ए बी, यही आएगा। फिर ए का किसके साथ भाई, सी के साथ, फिर ए का ई के साथ, फिर क्या आएगा ए का एफ के साथ, ठीक है भाई। नेक्स्ट डी की हम स्टार्टिंग करेंगे, तो डी के साथ क्या आएगा तुम्हारा सी, देन डी के साथ क्या आएगा तुम्हारा बी, सॉरी डी के साथ पहले बी लिख लो, डी के साथ क्या आएगा बी आएगा, डी के साथ देन क्या आएगा तुम्हारा सी आएगा, देन डी के साथ क्या आएगा तुम्हारा ई, और डी के साथ क्या आ जाएगा एफ, ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो आई हमारी एलएचएस साइड, कौन सी है, एलएचएस साइड। अब बात करेंगे हम आरएचएस साइड की, राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड है कि पहले ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी हम पहले निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालो भाई, ए के एलिमेंट बी के साथ, तो क्या आएगा, पहले तो आएगा ए और बी, फिर आएगा तुम्हारा ए और सी, भाई ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, फिर आएगा तुम्हारा ए और ई, यह है भाई।
नेक्स्ट क्या रहेगा तुम्हारे डी के कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि डी का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ है, बी के साथ, देन डी का सी के साथ और देन डी का ई के साथ। ठीक है भाई, फिर हमने क्या लेना है, एक रो सी, क्या लेना है भाई, एक रो से सी। तो ए का करना सी के साथ, तो देखो पहले क्या आएगा, ए को बी सी और एफ के साथ, तो क्या आएगा, पहले तो आएगा ए बी, फिर आएगा तुम्हारा ए सी और देन क्या आएगा ए एफ। ठीक है, फिर करना डी के साथ, तो क्या आएगा डी बी, फिर क्या आएगा तुम्हारा डी सी और देन क्या आ जाएगा डी और एफ, डी और एफ। ठीक है, अब दो चीजें आ गई, अब दोनों का क्या लेना है, यूनियन। क्या लेंगे, दोनों का यूनियन, कि ए क्रॉस बी का यूनियन हमने लेना है ए क्रॉस सी के साथ। किसके साथ लेना है, ए क्रॉस सी के साथ। निकालो भाई, पहले हम एलिमेंट लिखते हैं ए क्रॉस बी के, तो क्या आएगा तुम्हारा ए बी ऑर्डर्ड पेयर, देन आएगा तुम्हारा ए सी और देन आएगा ए ई, फिर आएगा तुम्हारा डी बी और फिर आएगा डी सी और देन क्या आएगा डी ई। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे ए क्रॉस सी के एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ए बी तुम्हारा पहले आ चुका, ए सी पहले आ चुका, ए एफ नहीं आया तो ए एफ लिख दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट ए एफ, फिर आया तुम्हारा डी बी, वो भी पहले आ चुका, फिर आया तुम्हारा डी सी, वो भी पहले आ चुका, फिर क्या नहीं आया तुम्हारा डी एफ, तो डी एफ जो ऑर्डर थे वो हमने लिख लिया। अब देखते दोनों को, इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर ए सी है, इसके अंदर ए सी है, इसके अंदर ए ई है, इसके अंदर ए ई है, इसके अंदर ए एफ है, इसके अंदर ए एफ है, इसके अंदर डी बी है, इसके अंदर डी बी है, इसके अंदर डी सी है, इसके अंदर डी सी है, इसके अंदर डी ई है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर डी एफ है और इसके अंदर डी एफ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो एलिमेंट है इसके और इसके कैसे है, सेम है। इसका मतलब सेट जो दोनों है तुम्हारे एल एच एस और क्या आ जाएगी तुम्हारी आर एच एस सेम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी भाई। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। इसके साथ जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन लेना है, थर्ड पार्ट में डिफरेंस लेना है। तो ये एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और करा देते हैं। थर्ड की बजाय मैं क्या करता हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 11th है, एक बार 11th हम कराते हैं। ठीक है, 11th सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो 10th है। ठीक है, बाकी इसके दो पार्ट खुद से कर लेना बेटा, सेम चीजें हैं। चलो एक बार करते हैं, थर्ड पार्ट में करा देता हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस में थोड़ी समस्या मेरे को लग रही है, इंटरसेक्शन कर लोगे तुम। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, जिसमें डिफरेंस निकालना ऑर्डर्ड पेयर के साथ, वो मैं कराता हूँ एक बार इसका। देखो भाई, थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर हमें क्या निकालना है कि ए का डिफरेंस, सॉरी ए क्रॉस बी डिफरेंस सी लेना है, और क्या लेना है कि ए क्रॉस बी का डिफरेंस ए क्रॉस सी के साथ। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, ए लेंगे, क्या लेंगे ए और बी डिफरेंस सी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम करेंगे पहले एलएचएस साइड। कौन सी करेंगे, एलएचएस साइड। तो उसके लिए चाहिए हमें बी डिफरेंस सी। बी डिफरेंस सी में हमें क्या चाहिए कि बी का बी के साथ डिफरेंस, तो बी के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, खाली ई है। कौन सा है भाई, ई है। देखो ध्यान से कि बी बी सी सी, ई इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो इसका अंदर ई आएगा। अब इसका क्या लेना है कि ए का क्रॉस लेना है बी डिफरेंस सी के साथ। करो भाई, क्या आ जाएगा तुम्हारा ए ई और क्या आएगा ए सॉरी डी ई, ये दो ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना। पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी के लिए क्या आएगा, हमारे ये एलिमेंट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ए बी, देन क्या आएगा तुम्हारा ए सी, देन क्या आएगा तुम्हारा ए ई, फिर आएगा तुम्हारा डी बी, देन क्या आएगा डी सी और देन क्या आएगा डी ई। ठीक है भाई, ये आया तुम्हारा ए क्रॉस बी। फिर निकालना है ए क्रॉस सी। क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ठीक है, क्या आ जाएगा कि ए बी, ए सी, सी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना, तो ए बी और क्या आएगा ए सी और फिर आएगा तुम्हारा ए एफ। इसी के साथ डी के एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, क्या आएगा डी बी, फिर आएगा तुम्हारा डी सी और फिर आएगा तुम्हारा डी एफ। क्या आएगा, डी एफ। ये आ गया। अब क्या करना है भाई, ये जो सेट है ए क्रॉस बी जो सेट है, इसका डिफरेंस लेना हमें किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। किसके साथ लेना है, ए क्रॉस सी के साथ। तो हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो ए क्रॉस सी के अंदर नहीं है। तो देखो सबसे पहले गए ए बी के ऊपर, तो ए बी इसके अंदर है, ए सी के ऊपर गए, ए सी इसके अंदर है, ए ई इसके अंदर नहीं तो लिख लो भाई, ये हमें एलिमेंट ही वो लिखने हैं। फिर डी बी इसके अंदर है, डी सी इसके अंदर है, डी ई इसके अंदर नहीं है।
ठीक है। अब देखो दोनों के एलिमेंट्स काउंट देखो, ए इसके अंदर, ए इसके अंदर, तो दोनों के जो एलिमेंट आए हमारे कैसे हैं, सेम आए हैं। तो हमारी जो एलएचएस है और जो हमारी आरएचएस है, ये क्या थी, हमारी आरएचएस है। तो हमारी एलएचएस और आरएचएस कैसे आ गए भाई, इक्वल आ गई। डिफरेंस बेटा देखो क्रॉस में भी सेम ही चीज होना। अब क्या भाई, एलिमेंट वहां तो सिंगल पड़े थे, यहाँ क्या ऑर्डर्ड पेयर में, तो क्या ऑर्डर्ड पेयर को हम चेक कर लेंगे कौन से नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ये एग्जांपल हुआ हमारा खत्म। एग्जांपल नंबर 11 जो है वो भी सेम ही है, कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सा काम है, खुद से करना, ठीक है। अब जो एग्जांपल रहा हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11 की एक बार हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, पढ़ो एग्जांपल नंबर 11 की स्टेटमेंट और बात। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर जो 11 है, 11 के अंदर क्या दे रखा है तुमने, क्या दे रखा है भाई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए तुम्हें पहले ही गिवन है 9, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है कि -0 -1 0 ऑर्डर्ड पेयर और 0 1 0 1 किसके अंदर है, तुम्हारे ए के अंदर है, ए क्रॉस ए के अंदर है। ये बिलोंग करते भाई किसके अंदर, दोनों के दोनों ए क्रॉस ए के अंदर। हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ए। दूसरे पहले देखना भाई, ए क्रॉस ए है, इसका मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए। इसका मतलब क्या है कि स्केयर आएगा, स्केयर आने का मतलब क्या है, किसका स्केयर होगा ये 3 का। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट जो एलिमेंट कितने आएंगे, वो 3 आएंगे। अब देखो ए क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ध्यान से देखना, ए बी ऑर्डर पे अगर तुम्हारा किसके अंदर है, ए क्रॉस ए के अंदर है, तो तुम्हारा ए भी कहां से होगा, सेट ए से होगा, बी भी कहां से होगा, सेट ए से होगा। दोनों के दोनों एलिमेंट कहां से होंगे, सेट ए से। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो डिफरेंट एलिमेंट है ना, वो उठाने स्टार्ट कर देते हैं। पहले फर्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, फर्स्ट में हमें ये -1 और 0 मिला, और सेकंड में जाएंगे, ये भी किसके, तुम्हारे ए के हैं, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, 0 पहले आ चुका, यहां से तुम 1 उठा रहे हो, तो 3 एलिमेंट चाहिए, तीनों मिल गए। अब क्या निकालना है इनका, ए क्रॉस ए निकालना है, वो तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। ए क्रॉस ए निकालो तो क्या आएगा कि -1 0 1 का हमें क्या लेना है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। किसके साथ लेना है भाई, इसी के साथ लेना है, ठीक है। करो एक बार, क्या आएगा कि भाई ऑर्डर्ड पेयर -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, ठीक है, फिर क्या करेंगे -1 का 1 के साथ। अब सेकेंड नंबर पे गए तो 0 का -1 के साथ, फिर है 0 का 0 के साथ, फिर क्या 0 का 1 के साथ, ठीक है। फिर गए हम थर्ड एलिमेंट पे, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ और 1 का 1 के साथ। ये क्या आ गया हमारा, ए क्रॉस ए। क्या आ गया ये, ए क्रॉस ए, ठीक है भाई। ये चीजें निकालनी थी। अब एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज में कुछ नया मिला तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में एक जो लास्ट 10th जो दे रखा है वो एक बार मैं करा देता हूँ। 10th में तुम्हें क्या लेना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 10th है, क्या दे रखा है कि ए बी का सबसेट है। क्या दे रखा है, ए बी का सबसेट है। देखना ध्यान से, कह रहा है इफ A is subset of B, A is subset of B, then prove that क्या प्रूव करना है कि A क्रॉस B, A क्रॉस C is subset of B क्रॉस C, where C is any set, C is any set, कोई भी कोई सेट है, कोई भी क्या है, सेट है, ठीक है। प्रूव करना है, सिंपल देखो, ध्यान से ध्यान रखना है। जब भी हम ये चीज दिखाते हैं, मैं क्या कर रहा था, कितनी बार डिस्कस किया कि अगर ए को हमें बी का सबसेट दिखाना तो हम ए का कोई एलिमेंट लेंगे और उसको किसके अंदर दिखा देंगे, बी के अंदर, ठीक है। अब सेट प्रूव करना हमें ये, तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई एलिमेंट उठाएंगे और किसके अंदर दिखा देंगे, इसके अंदर। अब ए क्रॉस सी के अंदर एलिमेंट कैसे मिलेंगे तुम्हें, ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे मिलेंगे भाई, इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे, एसी टाइप के, किसके अंदर, ए क्रॉस सी के अंदर। तो हमने क्या किया, लेट ए ऑर्डर्ड पेयर सी, या ए सी का जो ऑर्डर्ड पेयर है, बी एनी arbitrary element from A क्रॉस C, ठीक है। इसका मतलब क्या है, A क्रॉस C के अंदर आएगी ये चीजें। इसका मतलब क्या, A तो तुम्हारा कहां से, A से है, एंड C कहां से, सेट C से है, C कहां से है, सेट C से है। अब A B का सबसेट है, इसका मतलब A किसके अंदर मिलेगा तुम्हें,
बी के अंदर भी मिलेगा, एंड सी किसके अंदर था पहले ही, सी के अंदर था। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ए सी है वो किसके अंदर होगा, ए क्रॉस सी के अंदर। किसके अंदर होगा, ए क्रॉस सी के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका एलिमेंट लेके चले थे हम, सॉरी बी क्रॉस सी ना, बी क्रॉस सी के अंदर किसका एलिमेंट लेके चले थे हम, ए क्रॉस सी का। किसके अंदर प्रूव करते हैं, बी क्रॉस सी के अंदर। सो हैंस प्रूव्ड, यहां से हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। भाई इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी फ्रॉम एलिमेंट्स वो हो गई कंप्लीट। ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा।